इसराइल को परेशान और हैरान करने वाले हूतियों से अब भारत के पड़ोसी मुल्क ने पंगा ले लिया है। हूतियों ने अब पाकिस्तान को भी इसराइल से बड़ा दुश्मन मानना शुरू कर दिया है। وحداتها العسكرية والشيء الآخر يرسل رسالة لشعبنا العزيز أن قواتك المسلحة والجيش جاهزون وحاضرون للمواجهة ولرد أي عدوان أو أي معتدي على بلدنا। हमारी तनकीद इस रजीम पर है, हमें इन पर एतबार नहीं है। सऊदी अरब अपने दिफा का हक भी रखता है और वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है और करेगा भी, और उसे करना चाहिए भी। मसला क्या है? मसला ये है कि ये रजीम है घुसपैठियों की, चोरों की, डाकुओं की। डाकू डफर अलायंस है ये, जिन्होंने पूरे मुल्क का इलेक्शन चोरी करके मुल्क पे मुसल्लत हुए हैं, जो लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। अखलाकियात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला फौजी दिफाई मुआहिदा अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि लेने के देने पड़ गए। का बता रहे कि हम सबकी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है उसमें तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। यानी जब हम अपने टीटीपी बीएलए उन्हीं को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो अगर सऊदी अरेबिया में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे लोग क्या कर लेंगे सर वहां पर? मतलब हम उन्हें, मुझे तो लग रहा है हम सऊदिया को सीधे सीधे जो है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमने उनको एक रास्ता दिखा। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए बहुत बड़ा गड़ा खोद दिया और ये मुआहिदा पाकिस्तान के गले पड़ गया है। तो याद रखें कि ये मुआहिदा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये तीसरी मरतबा हुआ है। और उस मुआहिदे के करने से पहले को शुरू से ही हमसे बहुत तकलीफ रही है। 75 सालों से जब भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम होता है, इंडिया उसमें जो है ना इन्वॉल्व होता है, उसकी चीखें जो निकलती है। अब ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हुआ है जो सऊदीया पाकिस्तान का हुआ है, जिसमें कि दोनों मुल्कों ने कहा, मतलब कि इंडिया अगर सऊदीया पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, और अगर पाकिस्तान पे हुआ तो भैया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अभी बहुत ज़्यादा खुश था। इसके पीछे वजह थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट साइन करो। तो इसके पीछे की वजह यह थी, इस डिफेंस पैक्ट में जो लिखो है कि यदि सऊदी अरब पर हमला होता है तो उसे पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पर हमला होता है तो इसे सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। और इसके लाने पाकिस्तान की तरफ से अपने 25,000 सैनिक सऊदी अरब भेज दिए गए थे। अब इन सैनिकों की तैनाती हो रही है यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ, जिसके कारण से यमन के हूती विद्रोहियों ने पाकिस्तान को सीधी धमकी दी है कि जो 25,000 सैनिक तुमने हमारे खिलाफ भेजे हैं उनको हम सऊदी अरब के अंदर कब्रों में दफना देंगे। और यमन का हूती विद्रोही वो संगठन है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिससे अब पाकिस्तान की ऐसी की तैसी होने वाली है, क्योंकि ये वो संगठन है जिनकी मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पाया था, और इजराइल के शहरों को इन मिसाइलों ने क्षति पहुंचा। मैडम, भारत बड़ा परेशान है, कह रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा हो गया। आपको लगता है इंडिया सऊदी अरब पे हमला कर सकता है? क्योंकि अब तो सऊदी अरब से भी हमले होंगे इंडिया के ऊपर। एज पर द एग्रीमेंट तो यही है ना कि एन अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। तो इसका मतलब यही है ना, खुल्लम खुल्ला जो बात की है, यानी कि अब भारत के ऊपर चाइना से भी हमले होंगे, तुर्की से भी हमले होंगे, आज़रबाईजान से भी हमले होंगे, और सऊदी अरब। 3 मुल्क पहले ही पाकिस्तान के साथ थे, अब चौथा भी मिल गया। तो आपको नहीं लगती कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो गया? इंडिया तो अकेला, मैडम, हाउ डू यू सी दैट? नहीं सर, मुझे लगता है कि सऊदी अरब अटैक नहीं करेगा भारत पे, और अब जरा थोड़ा शायद अमन आएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ तो पहले भी एक कह लीजिए डिफेंस को लेकर एक काम चल ही रहा है। जो जनरल राहिल शरीफ जो है वो काफ़ी सालों से सऊदी अरब में हैं, और कितने 41 के कितनी नेशंस हैं जिनके साथ ये डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब से इजराइल ने या फिर नेतन्याहू ने जो धमकियां लगाई कि जहाँ पर भी हमास के लोग होंगे तो वहाँ पर वो अटैक करेंगे, उसको लेकर ज़रूर जो है वो तमाम गल्फ कंट्रीज जो हैं उनकी मीटिंग भी हुई थी, वो बात भी कर रहे थे। तो उसी में जाहिर है सर, हम वाहिद कंट्री हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हम पहुंच गए होंगे वही सेल करने के लिए। और तो हमारे पास कुछ है नहीं कि हम बोलें कि हमसे ऑयल ले लीजिए, हमसे अनाज ले लीजिए, हमसे शुगर ले लीजिए, हमसे मेडिसिन ले लीजिए, हमें कोई साइंस या टेक्नोलॉजी में कुछ आता है हमसे वो हम कोई लोगों को दे सकते हैं। हमारे पास सर ले दे के एक न्यूक्लियर वेपन्स ही है जो हम सारे वक्त देते रहते हैं कि जी हम तो चौधरी हैं, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है। और इस्लामिक बॉम्ब का नाम हमने
दिया है। हालांकि पूरी दुनिया में कई और जगह पर भी न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि, या फिर भारत में और कई जगह पर है कि ये हिंदू न्यूक्लियर वेपन है या ये क्रिश्चियन न्यूक्लियर वेपन है, ये इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन वाली चूरन जो है वो हम ही सेल करते हैं। तो अब हमारे पास जो हालत है, हमारी कुछ रह नहीं गया है, तो अब हम ये लेकर पहुंच गए कि ठीक है जी। अब कहा ये भी जा रहा है, ये नहीं पता कहाँ तक सही है, लेकिन अभी खैर खबर तो खैर इंडियन मीडिया पे तो आपको पता है हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इंडिया को शुरू से ही हमसे बहुत तकलीफ रही है 75 सालों से। जब भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम होता है, इंडिया उसमें जो है ना इन्वॉल्व होता है, उसकी चीखें जो निकलती है। अब ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हुआ है जो सऊदीया पाकिस्तान का हुआ है, जिसमें कि दोनों मुल्कों ने कहा, मतलब कि इंडिया अगर सऊदीया पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, और अगर पाकिस्तान पे हुआ तो सऊदीया भी जो हमें ना फुल सपोर्ट करेगा। बिल्कुल इंडिया जो चीखें तो जानी है आसमान तक, क्योंकि ये तो दोनों ममालिक की फेवर में बात है। इसमें और भी बहुत से ममालिक हैं जिनको इसमें मसला है, पर ये जनरल आसम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो काम किया, मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी जो है ना बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन सर अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पर देखें तो सऊदीया क्या इटसेल्फ वॉर में इंक्लूड होगा अगर पाकिस्तान और भारत में दोबारा से कोई झड़प होती है? रिसेंटली जैसे हमने देखा कि दोनों ही ममालिक रेडी थे कि भाई अब हम वॉर कर सकते हैं, यहाँ से हम भी कहते हैं हम रेडी हैं, हमने कश्मीर में अटैक नहीं करवाया, इंडिया कह रहा था इन्होंने कश्मीर में अटैक करवाया, इंडिया ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स कर दी। तो आपको लगता है कि जो सऊदीया है वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर दे विल सपोर्ट पाकिस्तान? जी मैडम, ज़रूर उनकी मजबूरी है सऊदीया वालों की। हमें जो है ना वो हमें अल्लाह पाक ने एक बहुत ही एटमी ताकत से नवाजा है। इंडिया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सर एटमी ताकत देखा जाए तो इंडिया के पास भी है मैडम, वो कोई बात नहीं। हमारा यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जिसका यकीन अल्लाह ताला के ऊपर होता है, वो चाहे हम एटमी पावर ना भी हों फिर भी हम इंडिया का कंपटीशन कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है कि हम एटमी पावर हैं, और हमें बाकी मुल्कों का बाकी मुल्क जो किया जाएगा पाकिस्तान पर अटैक, यानी सऊदी अरेबिया पर अगर कोई हमला होता है तो उसको पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। बस यहीं तक रुक जाइए। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी रुक जाइए। इसकी वजह यह है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा कि वो सऊदी अरेबिया पर हमला है, ये ज़रा मुश्किल बात है। ये हज़म होना इतना आसान नहीं है। क्यों? इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी बात कि मैंने जो इसका टाइटल रखा आपको, उसी से सारा जो है ना इसका जो मतलब है इस डील का वो वाज़ेह होता है। वो क्या कि सऊदी अरेबिया ने एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पाकिस्तान, जो कि उसका एक दोस्त है, एक दोस्त यानी हमेशा से जो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ पाकिस्तान के जो उसको कर्जा देते हैं और उसका साथ देते हैं हमेशा, उसमें अरब कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया क्योंकि बहुत बढ़िया कर्जा देता है पाकिस्तान को, बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को। दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री, चाहे उनका डिफेंस मिनिस्टर हो, वो तो वैसे ही पगला सा है, कुछ भी बकता रहता है, चाहे इनके और मंत्री हो, ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भैया अमेरिका के ऊपर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनको भरोसा नहीं है, भरोसा हमारे ऊपर वो करते हैं क्योंकि हम एक एटमी मुल्क हैं, हमारे पास नंबर 1 आर्मी है, इसलिए अमेरिका को छोड़कर सऊदी ने हमारे साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया। इन अकल के अंधों के भेजे में पता नहीं क्या भरा हुआ है। जो आर्मी BLA से TTP वालों से खुद को नहीं बचा सकी, वो आर्मी सऊदी अरब की रक्षा क्या करेगी? और ये ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम इजराइल के खिलाफ जिहाद करने में सऊदी वालों की मदद करेंगे। तुम क्या मदद करोगे? उल्टा इनके गले हूती विद्रोही और पड़ चुके हैं। हूती विद्रोही एक ऐसे संगठन है जो कि दुनिया भर के व्यापार करने वाले देशों के नाक में दम करके रखे हुए हैं। जो भी देश वहां से जहाज लेकर निकलता है उनके ऊपर रॉकेट मारते हैं, मिसाइलें मारते हैं, उनके जहाजों को कब्जा लेते हैं, क्योंकि इजराइल ने वो फिलिस्तीन है उसके ऊपर और गजा के ऊपर अटैक वगैरह कर दिए हैं। अब उसी संगठन ने इनको दे दी है धमकी कि तुमने जो 25,000 सैनिक सऊदी अरबिया में भेजे हैं उनकी कब्रें खोद डालेंगे हम वहां पर, क्योंकि सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच में भी युद्ध चलता है और पाकिस्तान सऊदी को बचाने के लिए पहुंच गया है। तो कल आपको ऐसी खबरें भी देखने को मिल सकती हैं कि हूती विद्रोहियों ने पाकिस्तानियों पर मिसाइलें दाग दिया, पाकिस्तान की तरफ है मिसाइल छोड़ दी है, क्योंकि जब तुम दुश्मन के साथ लड़ोगे तो वो भी तुम्हें अपना दुश्मन मानेगा। यानी अभी तक जो हूती विद्रोही पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलते थे इस्लामिक ब्रदर होने के नाते, अब वो पाकिस्तान की कनपटी पर बजाने वाले हैं।